कभी आपका भी दिल तेज़ी से धड़कता है, रात को नींद नहीं आती, दिमाग रुक सा जाता है। गूगल खोलते हो और सर्च करते हो एंग्जाइटी की मेडिकेशन, फिर एक कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। कोई कहता है कि मेडिसिन मत लो, एडिक्शन बन जाएगी, ये एक हैबिट बन जाती है। कोई कहता है कि नहीं, मेडिसिन जल्द स्टार्ट करो वरना एंग्जाइटी क्रॉनिक और मुश्किल हो जाती है। तो सच क्या है? एंग्जाइटी की दवा कब स्टार्ट करनी चाहिए और कब बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए? आज की इस वीडियो में हम सिंपल तरीके से समझेंगे कि कब दवा ज़रूरी होती है और कब लाइफस्टाइल और साइकोथेरेपी ही काफ़ी होती है, और एंग्जाइटी की दवा की कितनी किस्में हैं और क्या आपको इसकी ज़रूरत भी है। तो जुड़े रहना हमारे साथ। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और बहुत ऐसे हमारे व्यूज़ हैं जो कि एंग्जाइटी की व्यूज़ को देख के उन्होंने वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब किया है। तो लिहाजा हमने ये ज़रूरी समझा कि एंग्जाइटी की दवा कब लेनी चाहिए और क्या आपको उसकी ज़रूरत है, तो ये बहुत ज़रूरी है। आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, याद रखिए, हर एंग्जाइटी में मेडिसिन ज़रूरी नहीं होती। ये सबसे पहली बात। हर एंग्जाइटी का मतलब ये नहीं है कि ये एंग्जाइटी की बीमारी है, क्योंकि ज़्यादातर एंग्जाइटी नॉर्मल होती है। जब एग्ज़ाम हो उससे पहले, इंटरव्यू हो उससे पहले, कोई मीटिंग हो तो उससे भी पहले, ये बॉडी का एक नेचुरल अलार्म सिस्टम है। और ये मैं बार बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब ये अलार्म बजता है, बॉडी समझती है कि कोई ख़तरा है। ये प्रॉब्लम नहीं कि आपको कभी कभी एंग्जाइटी हो, प्रॉब्लम तब होती है जब अलार्म बंद ही नहीं होता। यानी कि आपका एग्ज़ाम ना हो, कोई परफॉर्मेंस आपने ना देनी हो, फिर भी आपको एंग्जाइटी होती रहे। और अगर इस एंग्जाइटी की वजह से आपकी लाइफ ख़राब हो रही हो, लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो, आपकी स्लीप ख़राब हो, तब हमें इलाज की ज़रूरत होती है। वरना इसके अलावा अक्सर तो मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं होती। सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस, और अगर हम अपनी स्ट्रेस कोपिंग को बेहतर बनाएं, थोड़ी बहुत सांस की एक्सरसाइजेस कर लें, ये ही काफ़ी होती हैं। लेकिन ये सिग्नल एंग्जाइटी के, जब हमारा दिमाग एक अलार्म में रहता है, कब ये डेंजर बन जाते हैं, ये जानने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले बताया, एंग्जाइटी एक ह्यूमन नॉर्मल रिस्पॉन्स है, नॉर्मल जज्बा है। यानी कि जब आपके दिमाग को लगा कि कोई डेंजर है, कोई ख़तरा है, तो वो आपके दिमाग के इमोशनल सेंटर, जिसे एमिगडाला कहते हैं, उसे ओवर एक्टिव कर देगा। जब वो ओवर एक्टिव होगा तो आपकी बॉडी का फाइट और फ्लाइट सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाएगा, जिसे सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं। इसकी वजह से आपको घबराहट होगी, दिल की धड़कन तेज़ होगी, आपके हाथ पांव लरजना शुरू हो जाएंगे, आपकी सांस की रफ्तार में तेज़ी आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, और ठंडे पसीने और दीगर एंग्जाइटी की काफ़ी अलामात आ सकती हैं। लेकिन जब डेंजर ना हो और फिर भी आपको ये अलामात आती रहे, यानी कि आप घर में आराम से बैठ के मूवी देख रहे हो, फिर भी आपको इस तरह के सिम्टम्स आएँ, अलामत आएँ, तो ये एबनॉर्मल एंग्जाइटी बन जाती है। और यही अलामात, यही सिम्टम्स जब 10 गुना ज़्यादा हो जाएं, तो इसे पैनिक अटैक यानी कि शदीद घबराहट कहते हैं। और यही पैनिक अटैक जब किसी ख़ास सिचुएशन में हो, जैसे बंद कमरे में या जहाज़ में या ट्रैवल करते वक्त, तो ये फोबिया की एंग्जाइटी कहलाती है। आपको एंग्जाइटी की अलामात और इकसाम तो पता चल चुकी है, लेकिन अगर आपको एंग्जाइटी डेली हो, सुबह जैसे ही उठें आपको मॉर्निंग एंग्जाइटी हो, घबराहट हो, ऑफिस में जब काम करें आपका फोकस नहीं लग रहा, आपकी कंसंट्रेशन ख़राब है, आपकी दिल की धड़कन ऑफिस में एकदम तेज़ हो जाती है, पेट ख़राब हो जाता है, और इस वजह से आपकी रात की नींद भी ख़राब रहती है, और ये सब कुछ हफ्तों और महीनों तक चले, तो ये सिर्फ नॉर्मल एंग्जाइटी या नॉर्मल स्ट्रेस नहीं, ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। और इस स्टेज पे आपका इलाज कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जो दिमाग का ब्रेन सर्किट है वो आपके इमोशनल सेंटर को बार बार ओवर एक्टिव कर देता है, और कभी कभी ब्रेन को रीसेट करने के लिए इलाज बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम इलाज के बारे में बात करें, तो क्या मेडिसिन ही ज़रूरी है या इसके अलावा भी कोई चॉइस है हमारे पास? दोस्तों, एंग्जाइटी ट्रीटमेंट में दो सतून, दो पिलर्स होते हैं। एक को हम साइकोथेरेपी कहते हैं, एक को हम मेडिकेशन कहते हैं। अगर आपको कभी कभार एंग्जाइटी हो, बहुत ना तंग करें आपकी नॉर्मल लाइफ, आप उसमें काम कर रहे हो, आपको पैनिक अटैक ना आते हो या फोबिया ना हो, तो इस सूरत में आपकी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे सीबीटी कहते हैं, ये एक साइकोथेरेपी की एक एग्जाम है,
और डीप ब्रीदिंग जो कि एक नेचुरल तरीका है एंग्जाइटी ख़त्म करने का, वो काफ़ी है। वैसे अगर आपने नेचुरल तरीके से एंग्जाइटी को ख़त्म करना है तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जिसमें मैंने वेगस नर्व मसाज और रिलैक्सेशन ब्रीदिंग के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा लोग अगर अपनी नींद को भी करेक्ट रखें, नींद को ठीक रखें, तो ये आपकी माइल्ड एंग्जाइटी में ठीक होती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो, यानी कि मॉडरेट या सीवियर एंग्जाइटी में, आपको सिर्फ थेरेपी और लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करनी पड़ती, यहाँ पे कभी कभी दवाई भी लेनी पड़ती है। और रिसर्च में ये देखा गया कि साइकोथेरेपी और दवाइयाँ ये बेस्ट कम्बिनेशन होता है, क्योंकि मेडिसिन्स तो आपकी अलामात सिम्टम्स को काम करती हैं, लेकिन जो थेरेपी है वो आपकी रूट कॉज को एड्रेस करती है। यानी कि दिमाग में कोई कन्फ्लिक्ट होगा, दिमाग में सोचों में कोई तजाद होगा, उसको साइकोथेरेपी ठीक कर सकती है। और अगर सिर्फ मेडिसिन ली और अगर माइंडसेट ना चेंज किया, कन्फ्लिक्ट को ना ख़त्म किया, जैसे मैं कहता हूँ कि एक जगह पे बदबू आ रही है, वहाँ पे काफ़ी गंद पड़ा है, और अगर आप परफ्यूम छिड़कते हैं लेकिन गंद नहीं हटाते तो बू तो आती रहेगी। तो जब तक कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा तब तक आपकी एंग्जाइटी मुकम्मल ठीक नहीं होगी, और उस कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए साइकोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब बात करते हैं एंग्जाइटी की दवा पे कि इसकी कितनी अकसाम है। लोग अक्सर एक मिस्टेक करते हैं और उनको लगता है कि एंग्जाइटी की मेडिसिन का मतलब नींद की दवा, हालांकि ये बिल्कुल गलत है और रियलिटी इससे डिफरेंट है। अगर एंग्जाइटी की दवाइयों की बात करें तो इनको एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं, जिसमें आती हैं SSRI, जिसमें सर्टरलीन, एसिटोलोप्राम, फ्लोक्सेटिन शामिल है। ये दिमाग के सेरोटोनिन सिस्टम और डोपामिन सिस्टम को बैलेंस करती हैं, ज़्यादातर सेरोटोनिन सिस्टम पे काम करती हैं, और लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी कंट्रोल के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। इसके अलावा पुराने ज़माने में और एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आती हैं, उसके अलावा आजकल मिर्ताज़ेपिन वो भी दी जाती है। ये सारी एंग्जाइटी की दवाई हैं, डिपेंड ही करता है कि आपकी एज क्या है और आपको क्या क्या मसाइल चल रहे हैं। लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म इलाज है। इसके अलावा वो दवाइयाँ जो शॉर्ट टर्म पे दी जाती हैं एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए, उन्हें बेंजोडाज़ेपिन कहते हैं। ये आपको फौरी रिलीफ देती है, क्योंकि जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो आराम से 10-15 दिन बाद रिलीफ देती है, लेकिन बेंजोडाज़ेपिन तो चंद मिनट और चंद घंटों में ही आपको रिलीफ देती है। इन बेंजोडाज़ेपिन्स में आती हैं शॉर्ट एक्टिंग आती हैं, जिसमें ब्रोमाज़ेपाम है, और लॉन्ग एक्टिंग आती है जिसमें एल्प्राजोलाम है और क्लोनाज़ेपाम शामिल है। इवन कुछ लोग तो डायज़ेपाम भी लेते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे दी जाती हैं, इसमें प्रोपेनोल जो कि इंड्राल के नाम से आती है वो भी शामिल है। ये साइकेट्रिस्ट ही देखता है कि कौन सी दवा आपको कितने टाइम के लिए देनी चाहिए। लेकिन इस मौके पे आपके दिमाग में एक सवाल तो ज़रूर आएगा, जो कि इस वीडियो का टॉपिक भी है, कि आपको मेडिसिन कब स्टार्ट करनी चाहिए। तो सिंपल रूल याद रखें, अगर आपको एंग्जाइटी की अलामात हो, जो कि मैंने सारी बता दी हैं, वो डेली हो, ऑलमोस्ट अगर हफ्ते में 5 दिन भी हो या डेली हो। इसके अलावा आपकी नींद ख़राब कर रही है बार बार, इसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी अगर स्कूल में, ऑफिस में या बिज़नेस ख़राब कर रही है, आपके रिश्तों को अफेक्ट कर रही है, और अगर आपको शदीद एंग्जाइटी, जैसे पैनिक अटैक कहते हैं, वो हर हफ्ते आते हों और 4 हफ्ते मुसलसल हो, तो तब आपको शायद एंटी एंग्जाइटी दवा लेनी चाहिए, लेकिन वो भी डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर ना लें। याद रखिए कि डॉक्टर आपको असेस करेगा, आपकी हिस्ट्री लेगा, उसके बाद वो ये फैसला करेगा कि आपको कौन सा इलाज चाहिए, साइकोथेरेपी चाहिए, लाइफस्टाइल चेंजेस चाहिए या दवाई, और दवाई में भी कौन सी चाहिए और कितने अरसे के लिए चाहिए। इसी तरह याद रखिए कि कभी कभी डायबिटीज़ की बीमारी में लाइफस्टाइल चेंजेस तो ज़रूरी होती है, लेकिन इंपॉर्टेंस कभी कभी इंसुलिन की भी होती है। वहीं पे एंग्जाइटी में तो लाइफस्टाइल चेंजेस ज़रूरी हैं, लेकिन वहाँ पे कभी कभी दवाइयाँ भी बड़ी ज़रूरी हैं। दोस्तों याद रखिए, एंग्जाइटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप वीक हैं, बल्कि ये दिमाग के अलार्म सिस्टम का और एक्टिव हो जाना है और सेंसिटिव हो जाना है, और जिसको धीरे धीरे हमें रीसेट करना पड़ता है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जो कि मैंने CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पे बनाई है, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि इन वीडियोज़ के जरिए आपको फ़ायदा होगा, आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस मिलेगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।